ज़ीरोधा में कवर ऑर्डर क्या है और कैसे हम इसे लगा सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में समझेंगे। क्या इसका यूज़ है, क्या इसके चार्जेस वगैरह है, सारी चीज़ें इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे विथ एग्जांपल। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर आपको कवर ऑर्डर लगानी है तो वो आप सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में लगा सकते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग में आप बिल्कुल भी कवर ऑर्डर्स नहीं लगा सकते। तो ये बात आपको पहले याद में रखनी है। अब सबसे पहले हम एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं। तो हिंदाल्को का स्टॉक, मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप बाय साइड ट्रेड लेते हो इंट्राडे में या सेल साइड ट्रेड लेते हो, टोटली आपके ऊपर है। इससे जो कवर ऑर्डर का मतलब है वो तो नहीं चेंज होने वाला। तो हम बाय साइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है कवर पर। अब ये कवर ऑर्डर पर आप अगर आ जाओगे तो आपको दो चीजें दिखती है, एक आपकी एंट्री प्राइस और एक है स्टॉप लॉस प्राइस। तो कवर ऑर्डर का वही मतलब होता है कि जब भी आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो, आप उसके साथ आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर भी प्लेस कर रहे हो। मतलब आपको पहले ही पता होगा कि जब आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो उसी के साथ आपने आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो आपको पता रहेगा कि मैक्स टू मैक्स या आपको मोटा मोटी कितना लॉस हो सकता है, क्योंकि आपने पहले ही स्टॉप लॉस सेट करके रखा है। तो कोई भी एक बड़ा लॉस आपको नहीं होगा अगर आप पहले से ही स्टॉप लॉस लगा कर रखे हो। तो ये सेम क्राइटेरिया पर हमारा जो कवर ऑर्डर है वो काम करता है, जिसमें हम जब हमारा एंट्री वाला ऑर्डर लगाते हैं उसी के साथ हमारा स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर जो है वो हम लगा देते हैं। तो बाद में हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको आपकी क्वांटिटी डिसाइड करनी है कि कितने क्वांटिटी में आप ट्रेड करना चाहते हो। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं 2 क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहता हूँ। उसके बाद अगर आपको लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर लगानी है, मैं एंट्री ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, जो भी आपकी एंट्री प्राइस होगी उसके लिए जो ऑर्डर लगाना है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो अगर आप चाहते हो जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी पर आप रखो, तो मार्केट आप इधर सेट कर सकते हो। अगर आपको लिमिट ऑर्डर लगानी है जिसमें आप स्पेसिफिक प्राइस सेट कर सकते हो, किसी भी प्राइस पर अगर आपको बाय करना है ये शेयर को, तो इसके ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको प्राइस एंटर करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैं अगर 709 पर इसे खरीदना चाहता हूँ। ध्यान रखना कि अगर आपको यहाँ पर लिमिट प्राइस लगानी है तो वो आप मार्केट प्राइस से ज्यादा नहीं लगा सकते, आपको ये मार्केट प्राइस से कम ही लगानी पड़ेगी। अगर आप मार्केट प्राइस से ज्यादा लगाएंगे तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रही होगी ये तुरंत उस पर ही एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आपको अगर कोई ब्रेकआउट प्लान करना है तो वो आप पहले से ही नहीं कर सकते। आपको मार्केट जब उसके ऊपर चले जाता है तभी एंट्री आप ले सकते हैं। मार्केट के प्राइस से ऊपर की प्राइस आप नहीं लगा सकते, वो फिर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको फिर लॉस भी हो सकता है अगर आपकी पर्टिकुलर लेवल नहीं आई है। तो मैंने लिमिट इधर लगा दी है। इंट्राडे पे ही ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता है, आप लॉन्ग टर्म सेलेक्ट ही नहीं कर सकते ये पर्टिकुलर ऑर्डर में। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है स्टॉप लॉस ट्रिगर का। अब ये स्टॉप लॉस ट्रिगर क्या है? स्टॉप लॉस ट्रिगर का ये मतलब होता है कि जब भी यहाँ पर जो भी प्राइस आप इधर एंटर करोगे, ये प्राइस जब मार्केट में आएगा, आपका ये जो ट्रेड है वो एंड कर दिया जाएगा, ये पोजीशन जो है वो क्लोज कर दी जाएगी। पर ये जो पोजीशन है वो कौन से प्राइस पर क्लोज की जाएगी? तो वो की जाएगी मोस्टली मार्केट प्राइस पर। तो जो भी मार्केट में तब प्राइस होगा जब आप इधर जो भी प्राइस लगा रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 709 पर कोई चीज़ बाय कर रहा हूँ और मैंने 705 का अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर रखा है और मार्केट में जब 705 रुपए की प्राइस आ जाए, मेरा ये जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो एक्सचेंज को भेजा जाएगा और एक्सचेंज उसे मार्केट प्राइस पर एग्जीक्यूट करेगा। अब वो 704 पर भी कर सकता है, 704.6, 7, 8, 9 ऐसे पर भी कर सकता है, 705 के ऊपर भी कर सकता है, 705.1, 2, 3, मतलब जहां पर मार्केट की प्राइस होगी, ये प्राइस एक बार हिट हो जाए उसके बाद उस पर ही ये ऑर्डर जो है वो मेरी एग्जीक्यूट होगी। आप चाहो तो मार्केट प्रोटेक्शन को ऑन कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको फिर मार्केट का जो ऑर्डर है उसको ऑन करना पड़ेगा। अब मार्केट प्रोटेक्शन का क्या मतलब है वो भी हम इस आई वाले बटन पर जाकर एक बार देख लेते हैं। तो जब भी मार्केट प्रोटेक्शन ऑन होता है तब अगर आप इन केस मार्केट ऑर्डर प्लेस भी करते हो तो वो ज्यादा दूर के प्राइस पर एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो एक सर्टेन डिफाइंड रेंज के अंदर ही एग्जीक्यूट होगी। जैसे अगर आप इधर देखोगे कि इक्विटी और फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करते हो तो उसमें आप देख सकते हो कि 2% ऊपर नीचे से ज्यादा वो मार्केट के प्राइस को प्रोटेक्ट करेगा। 2% से बाहर की कोई भी प्राइस होगी तो वो उसमें आपका ये जो मार्केट ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इस केस में आपको पता रहेगा कि जब भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो मार्केट ऑर्डर के साथ, तो वो ज्यादा दूर नहीं जाने वाला है आपके बाइंग प्राइस से, ना कम जाएगा ना ज्यादा जाएगा। तो ये एक सेफ्टी आपको पता चल जाती है जब भी आप मार्केट प्रोटेक्शन को ऑन करते हो कि आपको क्लोज प्राइस मिलेगा जितना हो सके उतना, जो आप मार्केट प्राइस लगा रहे हो उसके। फिर से हम चलते हैं हमारे एप्लीकेशन में। तो अभी हमने सारी चीजें कर ली है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इधर स्वाइप टू बाय जो है उस पर राइट स्वाइप करूंगा। आपको अगर चार्जेस वगैरह चेक करने हैं तो आप कर सकते हो।
ध्यान रखिए कि जो भी कवर ऑर्डर है उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अगर आपका ये जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो अलग से एग्जीक्यूट होता है तो उस केस में आपसे स्टॉप लॉस के ऑर्डर का पैसा लिया जाएगा, मतलब ब्रोकरेज लिया जाएगा। अगर ये वाला प्राइस आपका स्टॉप लॉस वाला जो प्राइस है वो नहीं आता है, एक मतलब जिस दिन आपने ट्रेड लिया उस दिन आपका स्टॉप लॉस नहीं यूट होता है, आप उसको मैन्युअली बुक करते हो, स्टॉप लॉस का ऑर्डर आपका नहीं एग्जीक्यूट हुआ, तो उस केस में आपका ये वाले ऑर्डर का पैसा बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। हाँ, जब आप आपकी पोजीशन एग्जिट करोगे तो आप उसको सेल करोगे, तो सेल करोगे तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर का आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। मतलब जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो एक बाय साइड के ऑर्डर लगाते हैं, एक सेल साइड के ऑर्डर लगाते हैं, तो वो सेल साइड के ऑर्डर जो आप लगाओगे मैन्युअली उसका पैसा आपसे लिया जाएगा। इस वाले ऑर्डर का अगर ये नहीं एग्जीक्यूट होती तो इसका पैसा नहीं लिया जाएगा। हाँ, अगर ये एग्जीक्यूट होती है तो फिर इसका पैसा लिया जाएगा, पर उस केस में फिर आप खुद से कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करोगे। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर ऑलरेडी आपकी पोजीशन वैसे ही क्लोज हो जाएगी। तो एक बाय के ऑर्डर और एक सेल के ऑर्डर वैसे भी जरूरी होती है कोई भी ट्रेड लेकर उसे क्लोज करने में। अब वो स्टॉप लॉस के थ्रू क्लोज होता है या आप अगर खुद ब खुद टारगेट हिट होने के बाद उसको क्लोज करते हो, वो डिपेंड करता है आपके पोजीशन के ऊपर। तो अब हम इसको स्वाइप टू बाय कर देंगे। तो ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में कवर ऑर्डर अलाउड नहीं है, हम किसी और चीज पर काम कर लेते हैं। तो अब आप जैसे ही स्वाइप टू बाय को राइट स्वाइप करोगे आपका ये जो कवर ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। कभी कभी आपको एरर भी आ सकता है, कवर ऑर्डर्स नॉट अलाउड। तो जब ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, जब ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस हो रही है, तब कवर ऑर्डर शायद आप एक्सेस ना कर पाओ, पर ये ब्रोकर के तरफ से कंसर्न है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो नहीं प्लेस हो रही है तो फिर वो नहीं प्लेस होगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कवर ऑर्डर क्या होता है और कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।